कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान ने पीओके में अब एक कांड कर दिया है और उस कांड का सीधे सीधे फायदा मिल रहा है भारत को। तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के ऊपर ले लिया है एक्शन। बुरी तरीके से फंस गया है ये पड़ोसी। जानेंगे क्या है मामला और क्यों शहबाज शरीफ अब भारत से गुहार लगाने की स्थिति पे पहुंच गया है। बहुत कुछ चल रहा है पड़ोस में, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता अब सीधे सीधे दिख रही है और इमरान खान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। अब ये इमरान खान खुद क्यों कह रहा है अगर सही फैसला नहीं लिया तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बट जाएगा। और इसके लिए इमरान खान दावा किस पर कर रहा है, इस पे दावा करने की बात सीधे सीधे जा रही है भारत के ऊपर। इमरान खान ने दावा किया है कि विदेशों में भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय थिंक टैंक के पास ऐसी योजनाएं हैं, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर सही फैसले नहीं लिए के तो पहली शिकार होगी सेना और उसके बाद यूक्रेन की तरह से हमारे भी परमाणु बम चले जाएंगे। इसके अलावे इमरान खान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। ये पाकिस्तान और सेना की असली समस्या है। अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, वे नष्ट हो जाएंगे और सबसे पहले सेना ही इसका शिकार होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार जब देश बर्बाद हो जाएगा तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहेगा कि हम परमाणु हथियार छोड़ दें, जैसा कि 1990 की दशक में यूक्रेन ने किया था। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि भारत, अमेरिका और इजराइल गठजोड़ बना रहे हैं और इस गठजोड़ के कारण भारत को फायदा ही फायदा मिलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जब सत्ता में आया तो भारतीयों ने जश्न मनाया। भारत मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपना रहा था। खैर, इमरान खान ने ये बातें जहाँ कह दी अपने ही देश के विषय में, तो वहीं आपको बता दें इमरान खान की पार्टी इस वक्त यूएन पहुंची है। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति खराब तो हो ही रही थी, पर अब उसमें तड़का ये लग गया है कि पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इस महंगाई में इस वक्त करीब 500 रुपए केजी हो गया है घी। इसके अलावे और भी तरह के तेल की कीमत, जो खाद्य तेल हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इन तेलों की कीमत जहां बढ़ गई है तो वहीं एक और कमाल की चीज हुई है। इंडोनेशिया को जो पहले पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था, वैसे आपको बता दें इंडोनेशिया ने भी हाल में पाम ऑयल पर बैन लगाया था, लेकिन ये बैन ज्यादा दिन चला नहीं। खुद इंडोनेशिया के अंदर अफरा तफरी मचने लगी और फार्मर्स वगैरह प्रोटेस्ट पे आते। इससे पहले ही इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला लिया और फैसला लेकर आखिरकार एक्सपोर्ट बैन को हटा दिया। एक्सपोर्ट बैन हट तो गया, पर इससे पहले ही ऑर्डर दिया था पाकिस्तान ने और इंडोनेशिया का जहाज माल से लदा हुआ पाकिस्तान के तट पर है, पर पाकिस्तान अब उसे रिसीव नहीं कर रहा है, जिसके बाद इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को पाम ऑयल बेचने से मना कर दिया है। अब पाकिस्तान रिसीव क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई है करेंसी की। पहले जो बात हुई थी उसकी तुलना में पाकिस्तानी रुपया बहुत ज्यादा गिर चुका है। अभी $1 200 के पार पहुँच चुका है। ऐसे में जो पैसे बनते हैं इंडोनेशिया और पाकिस्तान के, वहाँ पर शुरू हो गया है लफड़ा। अनलोडिंग के बाद पाकिस्तान को पूरी रकम चुकानी है जो उसे लग रही है भारी। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पाकिस्तान भी फंस चुका है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया है उसे देखते हुए इंडोनेशिया ने भी सप्लाई मना कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहें कि ये समय ऐसा आ गया है कि धीरे धीरे पाकिस्तान को कोई भी न तो कर्ज देगा और न ही माल देगा, क्योंकि भारत के साथ भी ऐसे ही केस देखने को मिल रहे हैं। दवाइयों की सप्लाई मंगा लेता है पाकिस्तान और उसकी पेमेंट हो जाती है बाकी। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। पीओके अब या तब पाकिस्तान से अलग होगा और इसके पीछे
पीछे आप जान लीजिए बहुत सारे कारण हैं। पाकिस्तान भले ये कहे कि मैं मुसलमानों का हिमायती हूँ, लेकिन पाकिस्तान के क्रियाकलाप ये बिल्कुल भी नहीं दिखलाते हैं। पीओके को जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान ने, कभी पाकिस्तान ने इसे अपना ऐसा क्षेत्र नहीं माना जहाँ पे विकास होना चाहिए। इसका हमेशा से दोहन ही किया। पीओके का इस्तेमाल किया सीपेक प्रोजेक्ट के लिए। पीओके का एक बड़ा हिस्सा चीन को दान में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कोई अगर इस तरह की हरकत कर रहा है, मतलब उस जगह पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और अब कहीं न कहीं मान रहा है पाकिस्तान की पीओके उसके हाथ से निकल जाएगा। पीओके के ज्यादातर हिस्सों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने मिनरल्स के दोहन के लिए किया और जब तक यहाँ से कमाई होती गई, आप देखेंगे विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। पर अब पीओके की फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर चली गई है। हुआ ये है कि पीओके पर अभी भी शासन चलाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार तय करती है कि पीओके के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा और कितना खर्च नहीं किया जाएगा। जो बजट एलोकेट होता है वो बजट उसी हिसाब से तय होता है। अब पाकिस्तान ने इस बार अपना बजट, डिफेंस बजट रखा है $8 बिलियन का। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। पर $8 बिलियन में से अगर कहा जाए कि आप पीओके को कितना देंगे, तो जाहिर सी बात है जहां डिफेंस बजट $8 बिलियन का है, वहां किसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज्यादा पैसे तो दे नहीं सकते हैं ये। अब बात है कि इन्हें अपने क्षेत्र में भी विकास करना है, इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान और पीओके के एरिया से जो गैस सप्लाई होता था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इन्हें अलग स्रोत ढूंढने होंगे। मतलब पीओके का एरिया, बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान के किसी काम का नहीं रह गया है और उनके अंदर भी कहीं न कहीं ये डर बैठ गया है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान से पीओके वापस भारत के पास चला जाएगा। ऐसे में ये इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसा लगाकर अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब कट कर लिया है। नॉर्मल बजट में जो दिया जाता था वो था $7 बिलियन, लेकिन $7 बिलियन में से भी $2.5 बिलियन को कट कर लिया गया है इस क्षेत्र के लिए। अब इतना नहीं दिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात निकल कर आई कि इतना बड़ा अमाउंट जो पीओके को हर साल मिलता था उसमें भी कम मिलेगा। एक तो पीओके में कुछ बनाया नहीं गया है, कुछ किया नहीं गया है, ऊपर से जो रकम आती थी बजट में वो भी कम हो गई। तो फिर इसका मतलब है कि पीओके को बिल्कुल छोड़ ही दिया गया है, जिसके बाद पीओके के कई एक्टिविस्ट उठकर निकलकर सामने आ गए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं भारत के लिए ये फायदे वाली स्थिति है, इसलिए क्योंकि इससे भारत को पीओके को वापस लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वहाँ की जनता पहले से ही तैयार बैठी है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।